नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और आपके साथ मैं राजेंद्र देव। आइए खबरों पर तफसील से विस्तार से बात करते हैं। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने लंबे वक्त बाद अपने पौड़ी स्थित नकोट गांव का दौरा किया। बलूनी को अपने बीच पाकर ग्रामीणों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अनिल बलूनी ने कुछ पल अपने पैतृक मकान में गुजारे। बलूनी ने अपने पैतृक मकान में मेरा बूथ सबसे मजबूत का स्टिकर लगाकर ग्रामीणों से मतदान जरूर करने की अपील की। इस वक्त उस मकान में बलूनी की चाची रहती है। बलूनी ने अपनी चाची का भी आशीर्वाद दिया और साथ साथ उन्होंने अपनी कुलदेवी के दर्शन किए और वहां करीब आधे घंटे तक पूजा अर्चना की। बलूनी ने एबीपी गंगा से खास बातचीत में कहा कि उन्हें खाली होते पहाड़ों को देख बहुत दुख होता है और इसीलिए वो हमेशा लोगों को अपने गांव आने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। साथ ही समय निकालकर वो खुद भी अपने गांव पहुंचते हैं। अपने कुलदेवी की पूजा करके अब उत्तराखंड में जो विकास का हम लोगों ने कार्य करना है, अब उसमें और आगे तेजी के साथ जुटूंगा, यही संकल्प करने आज मैं आया था। देखिए, जब हम जिस गांव से निकले हैं, आज अगर हम उस गांव में आए हैं तो ज़रूर हम यही देखते हैं कि गांव में किस प्रकार का हालत है और गांव में आके ज़रूर इस चीज़ हम सबको कचोटती है। और जितने भी हम खास तौर से राजनीतिक लोग हैं, हमको अपने मूल स्थान पे आके सोचना ही चाहिए कि हमारे गांव किस प्रकार से हैं और इसके लिए हम लोगों का आगे क्या विजन होना चाहिए। इधर रुद्रपुर में 31वीं बीएसई वाहिनी में तैनात महिला कांस्टेबल ने सुसाइड की कोशिश की। महिला कांस्टेबल ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। महिला कांस्टेबल को गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट कराया गया है। कहा जा रहा है कि महिला अपने पति की जगह नौकरी कर रही थी। उसने कदम क्यों उठाया, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। महिला कांस्टेबल एकता चौधरी जली हुई अवस्था में, उसको पड़ोसियों ने फ़ोन किया था कि वो जल गई है। तो उस स्थिति में हम लोगों ने अपना स्टाफ को भेज करके लाके अस्पताल में भर्ती कराया। अभी डॉक्टरों का कहना है कि 35% बर्न है उसको। यहाँ चूँकि आईसीयू नहीं है तो डॉक्टर ने इसको सुशीला तिवारी के लिए रेफ़र कर दिया, उसको सुशीला तिवारी के लिए भेज दिया। ये हमारे बटालियन में गैस एजेंसी है। गैस एजेंसी में कांस्टेबल क्लर्क के रूप में काम करती है और कारण तो अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा क्या कारण। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि संतों को किसी से कोई खतरा नहीं है क्योंकि वो तो संत हैं, उनसे किसी का क्या लेना देना। मगर हरिद्वार के संतों ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। संतों ने कुंभ के दौरान गार्ड्स की मांग की। क्या साधु संतों को किसी से खतरा है? संत तो जग को राह दिखाते हैं, कल्याण करते हैं, फिर उन्हें किस बात का डर है? फकीर के पास से आखिरकार कोई क्या ले जाएगा? बड़े बड़े अरबपति पैसे वाले संत लोग हैं जो हैं, उनको डर है। भगवान सब कुछ है। राम जी जिसके ऊपर गुरु जी की और राम जी की कृपा है, उसको कौन क्या बिगाड़ बना सकता है। आपने सुरक्षा गार्ड्स के साथ अक्सर नेताओं को चलते देखा होगा, मगर अब हरिद्वार के संत भी सुरक्षा गार्ड की मांग कर रहे हैं। संतों का कहना है कि कुंभ में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। सुरक्षा गार्ड की जरूर डिमांड की गई है और कई ऐसे वाइटल इंस्टॉलेशंस है या फिर कई आश्रम और अखाड़ों में कई बहुमूल्य सामान भी और जिसका कि पुरातात्विक वैल्यू भी है, तो उस लिहाज से ज़रूर सुरक्षा की मांग की गई है और उनको हम लोग असेसमेंट के बाद वहाँ के उस अखाड़े के और उसके आसपास जो वाइटल इंस्टॉलेशंस है उनकी सुरक्षा के लिए प्रावधान कर रहे हैं। कुंभ में भीड़ भले होगी, मगर पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त रहेंगे। फिर ऐसे में भला संतों को किस बात का डर? अखाड़ों के ही कुछ संत हालांकि इस पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि संतों के पास जब कुछ है ही नहीं तो फिर उनसे कोई क्या ले लेगा। संतों को मरने जीने का डर ही नहीं होता है। ये तो जो पैसे वाले हैं, बड़े बड़े अरबपति पैसे वाले संत लोग हैं जो हैं, उनको डर है कि हमको गार्ड चाहिए। हमारे भगवान सब कुछ हैं। राम जी जिसके ऊपर गुरु जी की और राम जी की कृपा है, उसको कौन क्या बिगाड़ बना सकता है। हमारे ऊपर हमारे राम जी की और हमारे गुरु जी का, जहाँ भी है भगवान के धाम में, उनका पूर्ण रूप से आशीर्वाद है। कई संतों को वैसे पहले से ही सुरक्षा मिली हुई है, मगर अब कुछ और संत भी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। हरिद्वार में होने वाला कुंभ 1 महीने तक चलेगा। इसमें वीवीआईपी से लेकर
आम श्रद्धालु भी गंगा में डुबकी लगाएंगे। जाहिर है मेला पुलिस के पास पहले से ही सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में संतों की डिमांड की वजह से मेला पुलिस की भी मुश्किल बढ़ गई। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से पंकज राणा की रिपोर्ट। हरिद्वार में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। पूरे हरिद्वार को खूबसूरत तरीके से सजाया जा रहा है, लेकिन खुद मेला प्रशासन ही इस खूबसूरती पर पानी फेर रहा है। मेला हवन के ठीक पास बन रहे रामपथ पर अस्थायी तौर के सैकड़ों शौचालय बना दिए गए और ये शौचालय ठीक रामपथ के सामने बने, जहां पर पूरी रामायण को चित्रित किया गया है। मेला प्रशासन की चूक देखिए कि जहां भक्ति से जुड़ी तस्वीरें हैं, वहीं श्रद्धालुओं के लिए शौचालय बना दिए गए। धर्मनगरी हरिद्वार महाकुंभ के लिए सज रही है और 1 महीने बाद हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन होगा। जगह जगह दीवारों पर भारतीय संस्कृति और उत्तराखंड की संस्कृति को भी उकेरा जा रहा है, लेकिन इसके अलग एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मेरे इस साइड आप जो ये शौचालय देख रहे हैं, ये अस्थायी तौर के शौचालय बनाए गए हैं और इसके ठीक पीछे भगवान राम की रामायण को दीवार पर प्रदर्शित किया गया है और ये आस्था पथ का इसका नाम दिया गया है। ये आस्था पथ है और आस्था पथ में इस पूरी दीवार पर रामायण को चित्रित किया गया है। शुरुआत से देखेंगे तो आखिरी तक इस पूरी 1 किलोमीटर की सड़क के किनारे आस्था पथ, ये राम पथ बनाया गया है और इसमें पूरी रामायण को चित्रित किया गया है ताकि देश विदेश से तमाम जो श्रद्धालु महाकुंभ के दौरान आएंगे वो यहाँ भारतीय संस्कृति को देख सकें और रामायण के चित्रों को देखकर ये अनुभव कर सके कि यहाँ पर किस तरह से सुंदर चित्रित किए गए हैं। लेकिन इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि इस दीवार के ठीक सामने ये कई अस्थायी तौर के शौचालय बना दिए गए हैं। ये सीधे तौर पर हमारी भक्ति और आस्था के साथ खिलवाड़ है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चूक मेला प्रशासन की है और इससे कहीं ना कहीं हमारी आस्था और भक्ति पर भी ठेस पहुंच रही है। हरिद्वार से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेला अधिकारी दीपक रावत ने कोविड की वैक्सीन लगवाई। दरअसल कुंभ के दौरान फ्रंट लाइन पर काम करने वाले कर्मचारियों अधिकारियों को कोविड का टीका लगवाना आवश्यक है और इसी के मद्देनजर मेला अधिकारी ने भी कोविड का टीका लगवाया। हरिद्वार कुंभ से पहले साधु संतों को भी कोरोना का टीका लगने की प्रक्रिया शुरू हो गई। दरअसल कुंभ को लेकर हरिद्वार में साधु संतों का आगमन शुरू हो गया है। अगले महीने से कई अखाड़ों की पेशवाई निकाली जाएगी। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए साधु संतों को भी कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। अखाड़ों से हमने बात करके कॉमन वैक्सीनेशन प्रोग्राम रखा है, जिसमें हम अखाड़ों से भी लिस्ट मांग रहे हैं और उधर के जितने भी उनके लोग हैं जो उनके श्रद्धालु हैं उनको भी हम वैक्सीनेट कराने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर चुके हैं। ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारा चालू है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना को लेकर उत्तराखंड में एक बार फिर से एहतियात बरता जा रहा है। 5 राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को एंट्री से पहले कोविड टेस्ट कराना होगा। इन 5 राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल है। मंगलवार से कोरोना जांच एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बॉर्डर्स पर रैंडम तरीके से शुरू कर दी गई। खास तौर पर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर इन 5 राज्यों से आने वाले यात्रियों पर विशेष निगाह रखी जा रही है। कुछ राज्य में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में, केरला में, गुजरात में। तो हम लोगों ने यहाँ पे देहरादून ज़िले में ये व्यवस्था की है कि जनरली ज़्यादातर लोग एयरपोर्ट के माध्यम से या रेलवेज़ के माध्यम से आते हैं। उन लोगों को हम लोग चेक करेंगे जो इन स्टेट्स के आ रहे हैं। उसके अलावा भी हम लोगों ने रैंडम चेकिंग शुरू कर दी है। जहाँ तक हमारी सैम्पलिंग की बात है, क्योंकि हमारी सैम्पलिंग चल ही आ रही है और भविष्य में भी चली आएगी, तो एयरपोर्ट पे और हमारा रेलवे स्टेशन पे थर्मल स्क्रीनिंग इन लोगों की रहेगी और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ सैम्पलिंग भी कराई जाए। प्रयाग विधानसभा से विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस से जॉली ग्रांट अस्पताल रेफर किया गया। तस्वीरें आप देखिए कैसे उनको ले जाया गया। विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी की तबीयत बिगड़ी। और जबड़ा विधानसभा से भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल ने इकबालपुर शुगर मिल प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाया है। देशराज कर्णवाल का कहना है कि शुगर मिल किसानों के गन्ने का बकाया भुगतान नहीं कर रही, साथ ही वो किसानों का उत्पीड़न भी कर रही है। देशराज ने शुगर मिल मालिक और प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है और इसको लेकर उन्होंने एसपी देहात को ज्ञापन सौंपा है।
इधर खटीमा के चकरपुर में सेना के जवान की मौत पर परिजन सवाल उठा रहे हैं। आरोप है कि जवान की मौत जहर देने से हुई है और इसके पीछे उसकी पत्नी और ससुराल के लोग शामिल हैं। लोगों ने कार्रवाई की मांग को लेकर चौकी पर हंगामा किया और हंगामा बढ़ता देख विधायक पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचे। उनके आश्वासन के बाद लोग किसी तरह से शांत हुए। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। और पिथौरागढ़ में जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। शिक्षकों का कहना है कि जल्दी उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। शिक्षकों का कहना है कि वे बीते 1 साल से प्रमोशन की मांग कर रहे हैं, पर अधिकारी सिर्फ आश्वासन देते नजर आ रहे हैं। इधर मसूरी विधायक गणेश जोशी ने विकास और पर्यटन सीजन से संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मसूरी में चल रहे सभी कामों को गुणवत्ता के साथ पूरा करने के उन्होंने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी पर्यटन सीजन को लेकर भी अधिकारी अपने स्तर से होमवर्क कर लें, जिससे पर्यटन सीजन में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। 4 तारीख को करेंगे, आप लोग मुझे भेजिए, मुझे मार्क करिए। और मुख्यमंत्री त्वरित समाधान योजना के लिए अल्मोड़ा में जिला प्रशासन ने मुहिम शुरू कर दी है। 11 विकास खंडों में 95 न्याय पंचायतों में विभाग के अधिकारी गांव-गांव जाकर कैंप लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुन रहे हैं। योजना के तहत जिले में खेती, बागवानी, रोजगार सहित तमाम समस्याओं के समाधान पर जोर दिया जा रहा है। और मसूरी देहरादून मार्ग के चौड़ीकरण का काम 2 साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। इसी वजह से रोड पर आए दिन जाम लगा रहता है। रोड का निर्माण कर रहे ठेकेदारों की तरफ से रोड पर ही निर्माण सामग्री का ढेर लगा दिया गया है और इस वजह से राहगीरों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और पिथौरागढ़ के जिला अस्पताल में करीब 1 महीने पहले आई CT स्कैन मशीन धूल फांक रही है। अगर मशीन को ऑपरेट करने के लिए जिला अस्पताल में एक भी टेक्नीशियन नहीं है और ऐसे में जरूरतमंद लोगों को वक्त पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। साथ ही कितने ही लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में महंगे दाम पर CT स्कैन कराना पड़ता है। पिथौरागढ़ से आ रही इस खबर के साथ ही उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। शुक्रिया।